for protection of ecological restoration, but the people who belong to that ecological environment, who actually get their livelihood from it, are actually the ones getting displaced. बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो जिस तरीके से कंजर्वेशन को देखा जाता है वो दो लेंस से हमेशा देखा जाता है। अगर हम देखें इस समय पर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत एक ऐसी गलत धारणा है काफी एक जो चलती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। Forest Department is the biggest zamindar that India has seen after independence. Obviously, they have all the land. जो colonial पूरा land जिस तरीके से यूज किया जाता था Indian Forest Act 1927 का, that act was enacted to have control over timber, to have control all the resources of the forest. ठीक है? Now Britishers used to. I need to note this down. Just 1 second. I'm sorry. Hold that thought. Please. Sure. Yeah. Forest Act 1927. Forest Act 1927. तो बेसिकली फॉरेस्ट एक्ट में बताया गया कि क्या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, क्या रिजर्व फॉरेस्ट है, क्या कैसे किस तरीके से हमने विभाजन कर रखा है फॉरेस्ट का, किस फॉरेस्ट में क्या होगा, प्रोटेक्टेड में क्या होगा, रिजर्व में क्या होगा, कहाँ पे कितना लोग आ सकते हैं, कैसा है, पूरा उसमें बता रखा है कि किस तरीके से फॉरेस्ट का डिवीजन होगा। उसमें ये भी बता रखे है कि किस तरीके से ओनरशिप होगी। नाउ व्हाट द ब्रिटिशर्स वांटेड वाज टू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, ताकि वो अपना रेलवे लाइन में कर सकें, ताकि दे कुड सेंड इट बैक टू देयर कंट्री, यूरोप में भेज सकें। तो दे वांटेड कंट्रोल ओवर आवर जंगल्स। तो इन्होंने ये एक्ट बनाया। पहले भी और भी एक्ट थे इससे पहले, बट 1927 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे दे गॉट द फुल ओनरशिप। Now, what happened after independence was जो पावर ब्रिटिशर्स होल्ड करते थे वो पावर पूरी दे दी गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। हमारे देश में जितना लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है उतना और किसी के पास नहीं है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम हमेशा से सोचते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस तरीके से पिछले 70 सालों से जिस तरीके से ट्राइबल्स, जिस तरीके से समुदाय जो कि जंगल में रहते हैं, उनको जिस तरीके से परेशान करते हुए आ रहे हैं, उनके साथ वायलेंस करते हुए आ रहा है, उसका लेखा जोखा इतने सारे केसेस हैं, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा उस पे कि किस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डज नॉट वांट टू गिव अ सिंगल पीस ऑफ लैंड टू द ट्राइबल्स। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया, उसके बाद जो राइट्स दी गई ट्राइबल्स को कि यदि आप फॉरेस्ट में रहते हैं तो आपका पूरा हक है कि वहां पे आपको पट्टा मिलेगा, आपको समुदाय गांव का पट्टा मिलेगा, आपको राइट्स मिलेंगे। परंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज तक कभी करने ही नहीं दिया। और जो FRC बनती है हम लोगों की इस एक्ट के अंदर, फॉरेस्ट राइट्स कमिटी, जो कि ग्राम सभा और गांव के लोगों की होनी चाहिए, उसमें समहाउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बीट गार्ड जरूर आ जाता है टू मेक श्योर that no independent decisions by the ग्राम सभा is ever taken। तो ये पूरा सिस्टम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरा बना रखा है। नाउ when these national parks and protected forest, चलो नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का तो मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी रिच वाइल्ड लाइफ जिसे बचाना चाहिए, बट जिस तरीके से रिलोकेशंस किए गए, जिस ग्रूसम तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया, गांव जलाए गए हैं, और उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज हैं, जो रिलोकेशन का पूरा प्लान बनाए गए थे, उन्हें कभी पूरा नहीं किया गया। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज ओवर पीरियड टाइम, मतलब एक अलग पूरी पॉलिटिक्स चलती है। लाइक हमारे फॉरेस्ट राइट्स के जो पूरे संगठन है, उनमें हम यही बात करते हैं किस तरीके से कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें कितना बड़ा रोल है। नाउ द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, उस पर मैं एक बार पीछे आना चाहूंगा कि जो दो सेक्स हैं वो ये है कि कंजर्वेशन का दो तरीके से लेंस है। एक तो ये है जो कि हम सारे कंजर्वेशन ग्रुप्स में देखते हैं, वाइल्ड लाइफ फर्स्ट, WWF, कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जंगल बचाओ, वाइल्ड लाइफ बचाओ, ठीक है। नाउ दे डिसएसोसिएट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट फ्रॉम
the people that used to live in the forest. So they don't consider the human beings that were in the jungle, that were in the forest, to be part of the conservation पूरा. So now Wildlife First एक organization है जिसने 2008 में 2010 में एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हुए कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो उसके बाद फिर वो केस चलता रहा. अभी फरवरी 2019 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें 30 लाख ट्राइबल्स पूरे देश से इविक्ट करने को बोल दिए गए. उनके जहां पे वो रहते थे जिन जंगलों से ये बोल दिया गया कि इविक्ट कर. तो हमने 2009 नोटिफिकेशन जजमेंट, व्हेन वाज दिस? 2010 में वाइल्ड लाइफ फर्स्ट ने एक पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटिंग दैट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो उन्होंने ये बोला कि बहुत ही ज्यादा इलीगल तरीके से हमारे जंगलों पे लोग रहते हैं और जिनको फॉरेस्ट राइट्स के अंदर उन्हें पट्टे भी नहीं मिले हैं. सो दीस पीपल आर लिविंग इलीगली. The idea was to again exclude the people from the conservation, from the jungle, from the wildlife. So basically, the protectors in real, the protectors have been the people who always lived in the forest. Correct. They had management techniques, they've had conservation, they've had amazing traditional management techniques कि किस तरीके से conservation करना है. पर आप नई तरीके से 4 किताबें पढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 कंजर्वेशन के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ला के ये बताना चाहता है कि कंजर्वेशन हम बताएंगे क्या हुआ है. वो नहीं देखेंगे कि हजारों सालों से ट्राइबल्स वहां पे रहते हुए जंगल के साथ को एग्जिस्ट करते आ रहे, सस्टेनेबली रहते हुए आ रहे हैं. तो सो दिस इज द डिबेट कि किस तरीके से आप उनको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं बल्कि जंगल उनका है. एंड सो जो हमारे पूरे जो फॉरेस्ट राइट्स पे हमारे जो संगठन है जो तरह तरह के रिमोट एरियाज में ट्राइबल्स के साथ काम कर रहे हैं उनकी जो मेन जो पूरा फाइट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के साथ चलती है. बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स जस्ट अरेस्ट पीपल इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे डोंट हैव द राइट टू अरेस्ट. दे हैव टू प्रोड्यूस the person in front of the magistrate. They don't have any arresting powers or any custody में रखने की, but they arrest, they beat people. तो हमारे पास लाखों उदाहरण है जो कि हैं. So forest department का एक इसमें बड़ा वो है, but वो conservation का protector की तरह अपना एक चेहरा लेके आता है और नीचे लोगों को tribals को दबा रहा होता है. So sorry Swapnil, and this is a question for you as well, Varun. Can we cover this in all मतलब खुले से कवर कर सकते हैं कि हमें पॉलिटिकली कोई प्रेशर होएगा नहीं करने का? I mean फॉरेस्ट राइट्स का जो मुद्दा है वो तो इट्स वेरी वेल नोन. क्योंकि ये है कि कई बार जब हम अर्बन एरियाज में या फिर एजुकेटेड क्लास में बात करते हैं तो द मैक्सिमम पीपल गो अप टू इज कि हम माइनॉरिटीज की बात कर लें, हम शायद मुस्लिम्स की बात कर लें, बिकॉज दे सी दैट अराउंड देम. वो मुस्लिम्स को देखते हैं. बट देयर इज अ डिजेक्शन विद द ट्राइबल कम्युनिटी क्योंकि सबने देखा नहीं. आज अब कोई समझता भी नहीं होगा कि ट्राइबल का अर्थ क्या होता है. अब वो ट्राइबल का नाम सुनते ही साथ वो समझ आता होगा कि शायद गले में वो पहने हुए हैं. दीज आर नॉर्मल पीपल, दीज आर विलेजर्स, नॉर्मल पीपल, 100%. विलेजर्स जो रहते हैं वहां पे और दे हैव बीन फेसिंग ऑपरेशन फ्रॉम द पहले ब्रिटिशर्स देन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो ये हर जगह की कहानी है. ये सिर्फ मैं शिवपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उड़ीसा की भी सेम कहानी है, हर जगह की सेम कहानी है. और ये जो कहानी है ये बहुत समय से तभी हुई है और जो हम लोग हैं, हमारा पूरा सेक्ट है, उन्हीं तक सीमित है. ये ऊपर तक बात कभी कभार कुछ वीडियोस में शायद पहुंच जाए. तो एक आई थिंक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टाइम भी है जब फॉरेस्ट राइट्स का जब पूरा मुद्दा इतना गरमाया हुआ है तो ये एक तरीके से लाया जा सकता है. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग. मतलब हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिस तरीके से तीव्रता से और वेहिमेंस से मैंने उनको प्रोजेक्ट किया है, ऑब्वियसली वी कैन हैव लाइक अ सॉफ्टर आउटलुक जस्ट टू पुट द पॉइंट. मुझे आपका दिख रहा है, जो आपने जिस वे में बोला है मुझे वैसे दिखाना है, बिकॉज दैट इज द वे उनको दिखाना चाहिए.
बिकॉज पर्सनली मुझे बहुत गुस्सा है इसके बारे में. वरुण, गो ऑन. करेक्ट. टेकिंग स्टेप्स. या. करेक्ट. I guess you have to find that balance, but I mean, the political climate we are in today is obviously a very scary climate. We don't want to be in a position where our film, with all the work that we want to do. Hi, Abhay. Good morning. Thank you for joining us. So we don't want to be actually diluting from the good work that we're trying to do, because the government will not understand that. They will think that we are attacking them. So we have to basically try to find that balance when we are trying to cover this. But I want to try to cover it with the same emotional aspect that Swapnil has covered. Yeah, sure. I mean, Swapnil, as a director, my question to you would be: can you replicate this the same way as you said it? I would love. I'm sure you can. I mean, आपका सालों का भड़ास होएगा. तो आपको अगर मैं बोलूँ कैमरा के सामने ये वापस करने के लिए, तो आप कर लोगे ना? Yeah, I'm all in. अरे lovely यार, lovely. That's what you need to hear. So the second lens, this is the first lens, Jungle Bachao, for conservation. And you were saying the second lens is obviously integrating tribals in conservation process. Yeah, so the idea was decentralization, to give the power in the hands of people, to give the power in the hands of Gram Sabha to bring in conservation techniques जो कि वो इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं पहले से, and people know better कि उनका geography क्या है, उनको उनको ये जो knowledge है that keeps flowing from one generation to another. So सेकंड लेंस में बेसिकली कुछ इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं जिसमें जैसे हम बायोडायवर्सिटी एक्ट की बात करें जो 2002 में आया था, वो बोलता है कि आपको बीएमसीज बनानी पड़ेंगी, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, जो कि विलेज लेवल कमिटी होंगी और वो पूरे कंजर्वेशन और मैनेजमेंट का अपने एरिया का वो देखेंगी और they will try to bring in their own techniques and their own ways to make sure कि उनका गांव जो है वो उत्पन्न हो और वो अपने तरीके से चीजें कर पाए, बीट वाटर मैनेजमेंट या फिर किस तरीके से वो जड़ी बूटी लेके आएंगे. सो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज के थ्रू एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसको बोला जाता है एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग. ये बायोडाइवर्सिटी लॉ के अंदर एक अलग आइडिया है जिसमें ये बोला जाता है कि यदि कोई कंपनी या फिर कोई ट्रेडर जो गांव से या जंगल से लोगों का ओनरशिप है जो जंगल पे, और वहां से अगर कोई जड़ी बूटी या फिर शहद, हनी जो भी है वो सारी चीजें लेता है, रिसोर्सेज लेता है, सो दे विल हैव टू they will have to share some benefit with the community. अब वो लोग जाके ढूंढ के शहद ला रहे हैं और डाबर अगर ले रहा है, so डाबर owes a responsibility to these people to give वैसे generally 3 to 5% रहता है of the profit that they are making. So access to benefit sharing. But हाँ. do they give their share to these people, or is हाँ, there a तो भी problem there?
सबसे पहले तो जब तक 15-20 साल हो नहीं जाते हैं किसी एक्ट का, तो इम्प्लीमेंटेशन की तो अभी बात ही नहीं कर सकते। तो बीएमसी ही नहीं बनी है अभी, तो अभी पहला वो स्टेज है कि बीएमसीज बन रही हैं अभी। तो बीएमसी जब बन जाएगी, जब बीएमसी का कोरम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बीएमसी को समझ आ जाएगा कि उसे क्या करना है, उसके बाद, बिकॉज दीज बीएमसीज आर व्हाट, दीज आर पीपल फ्रॉम द विलेजेस। कोई समझ लो वहां पे फिशरमैन है, किसी को औषधि में ज्ञान है, कोई फार्मर में किसी को ज्ञान है, किसी को ये पता है कि एरिया का मेरे को ज्यादा ज्ञान है। तो ऐसे 6-7 लोगों से मिलके एक कमिटी बनती है, और अगेन इसमें भी बीएमसी में भी बीट गार्ड को डाल दिया जाता है। तो किसी प्रकार से इंडिपेंडेंस जो है वो ना दी जाए, ये एक तरह का प्रयास रहता है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। पर इस कमिटी का जो काम है वो ये है कि वो प्रबंधन, जो कि कंजर्वेशन मैनेजमेंट है, उसका काम करना है अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। और यदि कोई कंपनी किसी प्रकार का बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर रही है, सो देयर विल बी अ बेनिफिट शेयरिंग 3 to 5%। देयर हैव बीन फ्यू इंस्टेंसेस, वो मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पे ये बेनिफिट शेयरिंग हुई है भारत में, और उत्तराखंड में काफी हुई है। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में भी एक जगह हुई है। सो बीएमसी का हो एक चीज है, बट एक्ट्स लाइक बीएमसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब इनका थोड़ा क्रिमिनल यूज भी होने लगा है, तो दैट इज अनदर स्टोरी। बट आइडिया इज कि जो डिसेंट्रलाइजेशन से आप जो है वो, यू गिव द पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, you give them the power to make their decisions as to what they think is right as far as conservation is concerned. So yeah, that is the I mean, two that is lenses. kind of in a way the basic theme of our film for everyone is decentralization. Power to the people is a main thing because आप सपोज 4 लोग हेड हो, बट अगर आप वो 4 लोग आप 16 लोग को पावर दो, वो 16 लोग इनफैक्ट और मतलब 30 लोग को पावर देंगे, एंड दिस इज द ओनली वे वी कैन इन्फ्लुएंस चेंज। बिकॉज in a country like India, where there are 1.6 billion people, 1.7 or whatever the figure is, it's just growing. There is the only way to influence change is by giving everyone an agency, giving everyone that power to make a change. Now, that's what something that we want to cover. Right, right. और आई थिंक वो काफी जरूरी भी है, क्योंकि द पावर मस्ट लाई विद द पीपल। जिस तरीके से अभी हमारा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भी है, सो वी आर लूजिंग आउट ऑन दैट थोड़ा बहुत। बट या, सो आई फील कि that process shouldn't stop. The power should be given to the people. There should be more people helping and supporting this process of sort of recognition of the rights and the transfer of rights to the people. So that is where the whole idea of bringing young people in the process comes in, जहाँ पे हम ये जो पूरा process of transfer, of education, of awareness, of knowing their rights, of raising their voice, of going to the right authorities, and you know, so this process, this जो gap आ जाता है, वो these law students and these students will come and bridge that gap. These students will facilitate the whole process. So that is what Zenith is all about. Zenith creates that platform for young people to get involved in these processes and sort of help in the transfer of these rights to the people, the real transfer. By transfer of rights. Yeah. Yeah. Of course. As far as Shivpuri is concerned, यहाँ पे आप लोगों को we will provide all the channels to facilitate this process, and anyway we work with these communities. तो आप जैसा चाहेंगे, आप वहाँ पे जाना चाहेंगे तो वहाँ भी ले जाएंगे, आप उनको बुलाना चाहेंगे शिवपुरी में तो वो भी हो जाएगा। और if you want to have like if you want a broader picture,
वी कैन टेक यू टू प्लेसेस अक्रॉस एमपी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हैं, जहाँ पे सहरिया एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा से बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया गया उसे। अभी भी सहरिया चार लोगों के सामने आवाज मतलब बात करने में भी 100 बार सोचते हैं। तो एक डर है। बट देर आर सर्टन अदर कम्युनिटीज जो ट्राइबल कम्युनिटीज है लाइक भील, और जो हमारे यहाँ नीचे की बात करें सदर्न एमपी में बुरहानपुर, वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वोकल आपको ट्राइबल्स मिलेंगे जो अपने हक के बारे में आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या हमारे साथ हुआ है। सो वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट यू टू देम ऑल्सो। हम लोग का नेटवर्क और एक्सेस हर जगह है अक्रॉस एमपी। Great, great. That's lovely. Yes. Exactly. Yeah. Yeah. I would love to just focus on the three big aspects that he said: the Sahara community and the Safai Karamcharis. Maybe we can just collate this and get our themes out from them, because I think they're lovely in terms of they're also very different from the other stories that we are covering. Yes. Yeah, I mean, I'm personally, Varun, I'm personally a fan of how deeper we go, because even if we've covered, say, one issue, but we've covered it in a depth that someone understands that fuck, these tribals are actually our real protectors, and they are getting fucked over. So that's something that I want to cover. I want to show to the people that what you think that that people who are actually protecting the forest, as he said, at the face of it, it's hypocritical, because we think that these guys are actually protecting the forest, but it's the tribals who depend on the forest, who live with the forest, who have known the forest for thousands of years. And it's the problem with society today, the way we just mishandle everything in the name of material civilization. It's my biggest issue, and I would love to cover that personally. Continue on. I mean, there's one great theme that I got from this. Like how in university you go to college, you go to university or something, and then you pick up, you have like six subjects, and then after that you pick your major, right? So when he said something about how the students, he has this flexible working model, volunteering model, where the students get to see like six different aspects of volunteering, and then they go and pick their major. I would like to cover it in that way, if you all like that. Sure. No, I think we could get into that. I think I've got a big base of what we should do with them. We can get into that process. श्योर श्योर। एक एक चीज मैं ऐड करना चाहता था। जो हमारा एक शिवपुरी जलाशय संरक्षण अभियान है, आई थिंक दैट इज अ वेरी पावरफुल स्टोरी, जो कि आपको शहर में ही यू विल सी द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट हैज क्रिएटेड। तो जो पूरा इन्वायरमेंट मूवमेंट है नाउ, इट्स जब हम लोगों ने स्टार्ट इनिशिएट किया था, नाउ अगेन द ट्रांसफर हैज हैपेंड, it's in the process. So now it's been led by the young people, by school students, by college students, and ये
तो काफी बड़े स्केल पे हो रहा है नाउ, अपार्ट फ्रॉम द मनियर एंड द जादव सागर लेक जहाँ पे हम पहले काम कर रहे थे. It has moved on to all across Shivpuri, where we have green agents in every locality. These green agents are from schools. These students have been inducted as green agents as protector of their locality. तो कहीं कचरा जाता है, छोटे छोटे violations. If so, now we have moved on to development of parks. You know, more compliances from the people, from the authorities. And so all these activities are now being done by the young people, and they have a working committee and they meet and they discuss, and it's absolutely wonderful to see these young kids and chaps, discussing as to how to protect our city. So Lovely. that process is very powerful, and I think you should try to just capture that also. Sure, sure, definitely. No, I think Swapnil has more or less covered everything. So, uh, Yeah, yeah, these are amazing stories. या थोड़ा जो पहला वाला पार्ट था, आई थिंक वो इट वाज अ टची टॉपिक आल्सो, तो आई थिंक वो जो आक्रोश हम लोगों का है, मतलब मेरा है स्पेशली, तो वो निकल के आया. बट आई फील व्हाट वरुण सेड, कि जिस प्रकार का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, सो वील हैव टू टेक अ रूट वेयर इन वी आल्सो कवर एंड कवर द इश्यूज, एंड जो कि रियल स्टोरीज हैं, but in a more subtle way, I feel. But वो आप गुस्सा रखना please. I was really happy. I mean, मतलब not happy, but as a filmmaker, it really is nice to see that raw emotion. To so always Yeah, that yeah, you have my word for that. lovely, lovely. 嗯 嗯 嗯 嗯 100%. Or I mean, I have a suggestion. If an suppose someone from your organization, if suppose they can go through this drive, and just someone who has worked with all these things with y'all, and just segregate them into the things that we spoke about today, in terms of the projects,
really make our life easy in terms of putting it on the edit. Yeah, you can do that. Yeah, what? Yeah. ये फिल्म स्कूल में पढ़ते हैं दोनों. दे केम फॉर अ प्रोजेक्ट. उन लोगों का कुछ असाइनमेंट था तो दे हैड टू शूट अ स्टोरी. तो दे डिसाइडेड कि हम शिवपुरी आएंगे. वन ऑफ देम वाज अ गुड फ्रेंड. सो उन लोगों ने सिलिकॉसिस का मुद्दा चुना था. सो वो भी दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी दैट कुड बी कवर्ड. बट उसमें कुछ निकल के नहीं. इनफैक्ट लाइक I'm very interested in what you guys will जब आप आएंगे तो I'm interested in the process, क्योंकि हम भी काफी समय से ये पूरा हम लोग मॉडल एक तरीके से अडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. We also got all the equipments. और थोड़ा फिल्म मेकिंग में मेरा भी इंटरेस्ट है बट वेरी एमेच्योर. तो हम भी देखना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग स्टोरी टेलिंग का पूरा प्रोसेस है वो करते हैं. बट या ये जो फोटो जो आपने देखी वो बेसिकली एक गांव की है जहाँ पे सिलिकॉसिस का मुद्दा है. तो बिकॉज शहरियाओं का अब जो जंगल है उधर से कोई एसोसिएशन नहीं रहा है, और अगर रहा भी है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देयर नो एंट्री इन्वॉल्व इन द फॉरेस्ट की वो जड़ी बूटी ले आए. एंड देयर इज नो लैंड. सो जो तीसरा ऑप्शन बचता है वो है कि कुछ तो रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. सो देयर आर लॉट ऑफ इलीगल माइंस. देयर लॉट ऑफ ये पत्थर की खदानें हैं वहां पे. सो तो वहां पे तो यहाँ पे वो जाते हैं और वहां पे काम करते हैं माइंस में. और बेसिकली जो पत्थर है उससे सिलिका से एक बीमारी होती है जिसका नाम है सिलिकॉसिस. तो उसके जो या सो देयर लॉट ऑफ केसेस. एक दो विलेज है जिसको बोला जाता है विलेज ऑफ विडोज बिकॉज 90 men have died there because of silicosis. तो एंड इवन some of the women have also died because silicosis मतलब ऐसे पकड़ता है कि जब वो men come back and when they take off their clothes और उसके बाद जब औरतें झाड़ती हैं तो वो फिर से सिलिका वो भी इनहेल कर लेती हैं. तो बेसिकली देयर लॉट ऑफ केसेस हियर. दो तीन ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जहाँ पे काफी सिलिकॉसिस के केसेस हैं. और एक ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव देना चाहूँ तो सिलिकॉसिस के लिए राजस्थान में एक अभी रिसेंटली पिछले 2 साल पहले एक पॉलिसी आई थी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ सिलिकॉसिस पेशेंट्स. सो दैट इज द हम लोगों का भी यहाँ पे एक सिलिकॉसिस मूवमेंट थोड़ा सा प्रयास हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश में भी एक सिलिकॉसिस पॉलिसी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. क्योंकि when there is no policy you have no claim for compensation when you have died. सो राजस्थान में वो आ चुका है. तो मध्य प्रदेश में भी वो आने का है और हमारा एक रिसर्च इसमें करने का आगे हमारा फ्यूचर में प्लान है कि सिलिकॉसिस पे एक अच्छी मध्य प्रदेश में पॉलिसी होनी चाहिए जो कि अभी नहीं है. Yeah, we can connect. अभी एक तो दिल्ली में है और बाकी जो the one who got the footage अभी we haven't had touch तब से. But he's on Instagram and I follow him. I'll just DM him and ask him कि वो कहाँ है. Then I'll let you know. Lovely. नहीं वो प्रोजेक्ट आई डोंट थिंक कि फिर कुछ फुटेज बना उसका. बट उन्हें फुटेज तो लिया था. आई मीन कोई वीडियो नहीं बना पाए आई गेस. अगर बनाया भी है तो वी डोंट हैव एनी नॉलेज क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट कॉलेज में सबमिट कर दिया हो. बट आई एम श्योर दे हैव द फुटेज क्योंकि वो तो काफी अच्छा रॉ फुटेज था. वी टुक इंटरव्यूज ऑफ द सिलिकॉसिस पेशेंट्स वहां पे. तो सिलिकॉसिस पेशेंट को टीवी की दवाइयां दी जाती हैं बिकॉज देयर इज नो डायग्नोसिस प्रोसेस कि हम ये बता सकें कि इस आदमी को सिलिकॉसिस है, क्योंकि उसके लिए अलग एक्सरे चाहिए होता है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो जब वो जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर के पास तो वो बोल देता है कि अच्छा ये दवाइयाँ. तो वो ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ खाते रहते फिर 1-2 साल में डेथ हो जाती है.
I think that would be best because they would have best idea of their things, and it would give a great organization thing to because sitting with them to organize this would just be a waste of their time. I would think the volunteers can sit with them whenever they have time over there, and they're more well versed with the material. And once you can put into broad categories like how you said this is silicosis, we understand okay all of this is coming under silicosis. Then I can look at the material and say okay I know what is happening with the story. Then like if something like safai karmcharis, you put it as a broad category safai karmcharis, and I'll understand this is what happening with that purpose. So those kind of categories. Yeah, I think I think got a great structure of where to go. So thank you so much, Swapnil and Abhay, and that passion of yours, Swapnil, really woke me up in the morning. Like I didn't need any coffee. Like normally I wake up and have a coffee, and you're just that passion just was like I'm like ready now. So thank you so much. थैंक यू एवरीवन। और आपको किसी प्रकार का भी और अगर इफ यू वांट इनसाइट्स टू एनीथिंग यू गाइस कैन कनेक्ट कभी भी, वी आर रेडी। We will definitely be troubling you a lot. So Thank thank you, Abhay. you. थैंक यू राहुल, थैंक यू वरुण, बाय। Bye. Yes, yes, 100%. Dude, Varun, every time I hear them, it's like, fuck, wow. It's like it's like a box, and you're just opening the box, and there's like just more gold coming out. There's more gold coming out. It's like that. Yeah, man. Yeah, so played, dude. Like it's like I'm like so excited when I'm hearing this, and so this. And the only time you see emotion is that anger to what the fuck is going on. Yeah, I guess they know the kind of work that needs to be done. They can't celebrate just yet. I think that's what they know. Hmm. Hmm. Too much. Yeah. Hmm. Correct. Hmm. 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 Correct. Correct. Yeah. Correct. Yeah. Sure. But you're very right with the structuring going forward, and I think that's what we should do. That we should since we are so now fresh and passionate about
this Zenith meet, this meet that we've had, let's Sanjana and Sarah, let's divert our attention and resources to Zenith. I, from my end, will start to constructing a narrative, and let's get this story together in some aspect, so we know, even we learn that from the next one, our process also becomes a little more aligned. And Varun, I wanted to ask you, is there any way we can record the meeting on Zoom? Or okay, that's all we need. That's all we need. We just need usable audio. So I've taken my notes. Obviously, I'm going to collate them. I'm going to share it with you all in that Google Doc. I'm going to start my process. So let's Sanjana and Sarah. You all have any questions? What were your thoughts on this? Yeah, Yeah. they're just really, really passionate, and it's really nice to see, because I had no idea this kind of work was going on in the first place as well. Even after reading, and because I mean I'm doing my master's in gender studies, so for me this is an everyday thing that I'm reading about, but never really understood the praxis of it, and there's a lot of that going on here. So it was very interesting to actually hear that there's a lot more change going on than you're aware of within the four walls of the classroom. So for me, I mean, it was a very interesting experience to talk to them as well, or rather just listen. Yeah. No, and for sure, it's quite inspiring because, yeah, like Sarah, I work in gender-based violence as well, and I hear and speak to people who are going through a lot of stuff in their life all the time. But it's always sort of refreshing and fascinating to hear people talk about their first-hand experiences in terms of working at a grassroots level, and talk and see them talk about the kind of experiences that they've had uh, so dealing with those problems. So, And also, just like the second he started talking about, the differences between Safai Karamcharis and manual scavenging, I mean, this is just something. So, for instance, like our university, I go to Ambedkar University, Delhi. More than anything else, even hold the kind of laws that have been put in place for the protection of anybody who is doing manual, like simple things. Like, it was just really heartening to see that there are actually people working on this. Yesterday I saw a news article, for instance, on, and even though it's really small, like right now this work is based out of Shivpuri, right? So yesterday I read some article about how this person apparently committed suicide because he was forced to manual scavenge without any equipment. So I mean, it is something that I can't remember where I read the article, but I mean, it was just it was really upsetting because you feel like there's not much that you can do about it, also to an extent. and the forest department story, right? That kind Yeah. of put things in perspective for me. Yeah, that to me was that the was most happening. Yeah, and that kind of like enlightened all of us in a certain way. Yeah, it was like that moment. yeah. So great, then lovely. So what we'll do is, let me just organize my own thoughts, and Sarah and Sanjana, I will keep in touch with you all today. If I manage to get it down, and then I will we'll have a conversation. Yeah. Yeah. Okay. Lovely. Yeah. Lovely. Lovely. Arun, Yeah. sorry. Yes. Mm.
Okay. Okay. So Varun, I had a thought when he was talking, and I mean, base level we've scheduled like say like 4 days per organization. But when I was just hearing him speak and the kind of things that we need to cover, even if we don't cover the founders and we cover everyone else in and around the area, there is a way where I've budgeted for where I've kept a lot of leeway in post for this reason that we can fly them down, and this we could do with all founders and have just studio kind of question and answer setting with them, like how you see in docs. So that's an option. If we go there and we are like, oh, we need these 4 days just to cover in and around this area, empower communities, and go here, go there, and do all these kind of things. We have that option that with the founders, we spend dedicated 2 days each with each of them and just bang out question answers with them. So that how you see in docs, they're sitting at like in a studio, and we'll just get them done. Yeah. So that we're not wasting on ground time in locations asking people questions who we can actually have answers from like anywhere. That's the basic thing. Yeah. Or like hire a local camera and just put that camera like there and just then keep asking questions. That's also like it could be done. But I was just thinking because when you were speaking, I just got a thought that I don't want to waste time doing this when there is so much more to cover with like say the communities and the forest department, this and that. Like there is a lot of stuff to cover, so we can that is for me. Yeah. Yeah, yeah, correct, correct, correct. It's like basically, you're going around with a camera, and someone like you and me is asking questions on camera, and that kind of raw feel that we've not actually thought about this, but we have. That's the thing. Mhm. Yeah. Okay. Okay. So we need this by Friday, right? Yeah. ठीक Yeah. है. And also what? Sorry, Varun, go ahead. Yes. 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 Mm. Mm. Done. 100%. 100%. Yeah. Mm-hmm.
Hmm. Okay. Got it. Correct. Correct. Hmm. Correct. Correct. You're very right. So I think that's perfect. I think that's perfect. These two are great. The lesser the themes actually is better because then you can really dive deeper into them. Yeah. Lovely. I would love that, Varun. I would love that. Yeah. No, 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 no. Mm, correct. No, once we just start getting this film together, no, that line will be drawn on the edit table. That line will be drawn on some of the answers or some of the dialogues that we need to cut out and some that we need to keep. So I'm too worried about that because we can err on the side of them saying a little more and then bring it down, bring it back on the edit table. But we shouldn't be too vanilla and then be like, oh man, we should have gotten a little more. That's where the problem arises, not the other way around. Yeah, correct, correct. Yeah, correct. So what I'm going to do is from my end also, I'm going to now just put all my mind power on Zenith Shivpuri, and let's try to get a narrative out of what we've covered today. Maybe if we brought themes, I'll identify what the main things I need want to cover. You all can identify that yourself. We can come back together on this. I'll restructure the questions according to it. So let me just put my mind to it and let's take it from there. Once I do that, I would want Sarah and Sanjana. I would want some research from you all, and I'll tell you all exactly what I want on the forest tax and all the technical aspects that he has said. We would like some research on it so that this is a documentary at the end of the day. So we are educating the viewer, and a Yeah. normal viewer wouldn't know any of this. So we want some research element on what we are educating the viewer about. Absolutely, yeah. Okay. Yeah. So, I mean, y'all were part of the meeting as well. So, y'all can start work on that aspect of conservation. What he said, the history of the Forest Act, and how that's being implemented and how that's affecting the tribals. I think if y'all start work on that and start collating some material, it would really be helpful for our narrative. Okay. Yeah. Yeah, I was just gonna say that Yes. Yeah, so- she'd be better suited. Yeah, Sanjana, please, because see, I'm a filmmaker, so I am trying my best to be there, but it is. I would love your input more than you know. Absolutely. I will help as much as I can. Yes.
Yes, really. Sure. Mm. Yeah. Okay. Yeah. Great. All good. Lovely. I'm so excited. Great start, man. I swear I don't need any coffee. Thank you, Varun. Thank you, Sanjana. Thank you, Sarah. Thanks, Thank you. Rahul. Bye. See you. Varun, Bye bye. Keep in touch. Varun, can you stay on the call with Sanjana for a second? Yeah. Hi, did you get a chance to look at our handbook? Okay, we wanted to start reaching out to these women today and tomorrow and day after, and have everyone send their videos by day after if Yeah. possible. By Monday. Yeah. ठीक है, ठीक है. Okay. Sure. Also one more thing, last thing. Pranoy is asking about the contract. He just messaged me. Okay, cool. Thank you. Bye. Thank you. Bye Bye. bye.